हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 लिया है। इन गिवन फिगर, हमें फिगर गिवन है ई इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसे लिखा है कि बी सी जो साइड है, ठीक है, सी बी जो साइड है उसको एक्सटेंड करके एक पॉइंट ई बनाया है। उसमें क्या है, उसमें जो ए बी और ए सी साइड है इस ट्रायंगल की, वो क्या है, इक्वल है। इसमें लिखा आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ए बी सी विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी और ए सी इक्वल है, मीन्स इक्वल का साइन लगा लेते हैं यहाँ, ठीक है, इक्वल है दोनों। इफ ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी परपेंडिकुलर है, मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल है। और ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ई से जो एफ की तरफ जा रही है वो ए सी पे परपेंडिकुलर है, मीन्स ये भी 90 डिग्री है। प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी, कौन सा, ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ मीन्स ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, एक तो ये वाला ट्रायंगल हो गया और दूसरा ई सी एफ ये वाला ट्रायंगल हो गया। इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। तो इनको सिमिलर प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिखेंगे, गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड सेम होती है तो उनके सामने वाले जो ट्रायंगल होते हैं, जो एंगल होते हैं, जैसे इसके सामने कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, एंगल सी, और इसके सामने कौन सा, इस साइड के सामने, ए सी के सामने बी एंगल है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। इसका रीजन क्या हो जाएगा, इसका रीजन हो जाएगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। तो हमने लिख दिया एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारा। अब हमें क्या पूछा है कि दो ट्रायंगल दिए हैं, इनको सिमिलर प्रूव करना है। तो ये ट्रायंगल ले लेते हैं हम, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, ठीक है, ए बी डी एंड ई सी एफ, ये दो ट्रायंगल लिए। इसमें पहले वाली कंडीशन क्या बन रही है, जैसे इसमें बन रहा है, इसमें ए बी डी में ये वाला एंगल बी है, ठीक है, और ए ई सी एफ में ये वाला एंगल सी है, मीन्स ये बी और एंगल सी तो सेम है। तो यहाँ लिख देंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये तो होगी हमारी पहली कंडीशन। इसका रीजन क्या हो जाएगा, बोथ, ये लिख देंगे बाई इक्वेशन, इसको अगर इक्वेशन 1 माने हम, ठीक है, तो बाई इक्वेशन 1। और दूसरा क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में देखो ए बी डी जो है, ए डी बी या ए बी डी जो भी बोले आप, इसमें ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, और इसमें ई सी एफ में ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। तो इसमें भी एक 90 डिग्री का एंगल है, इसमें भी एक 90 डिग्री का एंगल है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसमें लिख देंगे एंगल ए डी बी इज इक्वल टू, दूसरे वाले ट्रायंगल में सी ई एफ सी लिख सकते हैं, एंगल ई एफ सी बोथ 90 है, तो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अगर किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं ट्रायंगल। तो यहाँ लिख देंगे सो ट्रायंगल ए बी डी, पहला ट्रायंगल तो ये दिया, सिमिलर है ट्रायंगल, इसके करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ए बी डी लिया है ना, तो ए के इक्वल तो हमें पता नहीं कौन सा एंगल है, बी के इक्वल कौन सा है, सी है, मीन्स बी की जगह सही रखेंगे तो दूसरी वाली डिजिट तो सी आ गई। और डी के इक्वल कौन सा है, एफ है, तो एफ रख देंगे तीसरा वाला, और ए के इक्वल कौन सा बचा, फिर ई बचा, तो यहाँ ई लिख देंगे। तो ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ, ये आ गया हमारा। और ये किस क्राइटेरिया से हुआ, ये हुआ एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। ये आप लिखना जरूरी है, ये लिख के बताओगे तभी माना जाएगा कि आपको पता है कि एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी होता है, उसी से आप बता रहे हैं कि सिमिलर है, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, ये आ गया हेल्स प्रूव, ठीक है, एच पी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 करता है। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है साइड्स ए बी एंड बी सी, कौन सी साइड, ए बी एंड बी सी, ठीक है, एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ पी क्यू आर, ठीक है। ये हमें फिगर दे रखे हैं, इसमें लिखा सी फिगर, तो फिगर दे रखे हैं दो, इसमें ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है, ट्रायंगल पी क्यू आर दे रखा है, और मीडियन दे रखी है ए डी और मीडियन दे रखी है पी एम, ठीक है। ये लैंग्वेज भी ये लिखी हुई है। इसमें शो करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी ट्रायंगल पूरा वाला,
पी क्यू आर के सिमिलर है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो कंडीशन हमें दे रखी है वो लिख देते हैं। इसमें लिखा हुआ है, इसमें जो साइड्स है कौन सी, ए बी बी सी एंड ए डी और भी ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल दे रखी है पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम के। तो हम प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, इसमें लिख देंगे गिवन दैट इसका प्रोपोर्शन बनाते हैं कौन सी का, ए बी का किसके साथ है, पी क्यू के साथ है, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। ये रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज में लिया, मीन्स यहाँ जो ए बी है वो पी क्यू के हो गया, बी सी क्यू आर के प्रोपोर्शनल हो गया, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम, ये लिख सकते हैं आप इजीली, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं हम। यहाँ पहले वाले टर्म को तो ऐसे लिख लेते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, इसका जैसे बी सी है, बी सी का हाफ करेंगे तो ये मीडियन आ रहा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, बी डी और डी सी इक्वल है, तो इसको हाफ कर लेते हैं, और क्यू आर को भी ऐसे ही हाफ कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू, ये सेम आ जाएगा, ए डी अपॉन पी एम, ठीक है, समझ आया। अब आगे क्या करेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, क्या होगा, ये हम लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ बी सी बी डी लिख सकते हैं, तो बी डी लिख दिया, अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर क्यू एम लिख सकते हैं, तो क्यू एम लिख दिया, इज इक्वल टू, ये सेम आ जाएगा, ए डी अपॉन पी एम। अब यहाँ ध्यान से देखिए आप, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम, मीन्स ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है हमारा ए बी डी और ये पी क्यू एम जो ट्रायंगल बन रहा है वो दोनों सिमिलर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ साइड का प्रोपोर्शनल जो बन रहा है वो इक्वल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में ए बी डी और पी क्यू एम में साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इस ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल पी क्यू एम के, ट्रायंगल पी क्यू एम। ये किस लिए बोल रहा हूँ कि ए बी किसके प्रोपोर्शनल है, पी क्यू का रेशियो निकाला ए बी के साथ, तो ए बी की जगह पी क्यू रख देंगे, और बी डी के साथ किसका, क्यू एम का, तो बी डी की जगह क्यू एम रख दिया, तो ये ट्रायंगल आ गया पी क्यू एम। ये किस क्राइटेरिया से है, यहाँ एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, साइड, क्योंकि साइड्स का रेशियो जो है प्रोपोर्शनल है। तो हमने ये बता दिया है कि ए बी डी और पी क्यू एम जो ट्रायंगल है वो क्या है, प्रोपोर्शनल सिमिलर है। तो दो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, साइड्स वो जो एंगल होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं, मीन्स जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल होंगे, ठीक है। और एंगल जो हाफ ऑफ एंगल ए है, ये इसको बोल सकते हैं एंगल डी है, वो एंगल एम के इक्वल होगा। तो हमें तो बी और क्यू को इक्वल बता देते हैं, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसका रीजन हो जाएगा, इसका रीजन हम लिख सकते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल के जो भी एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब जो हमें पूछा है कि ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर हमें करना है ना, तो इसमें लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ट्रायंगल ले लेते हैं। तो ए बी सी में देखो ए बी सी ये पूरा ट्रायंगल, पी क्यू आर ये पूरा ट्रायंगल। तो इसमें देखो एंगल बी और एंगल क्यू ये दोनों सेम है, हमने पहले प्रूव कर लिया। तो यहाँ लिख देंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और ये ए डी दे रखा, तो ए डी तो इसमें आएगा नहीं, हम पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं। तो ये वाली जो पहली और दूसरी टर्म है ये लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिख देंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये कंडीशन गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। तो वहाँ से हमने उठा ली। तो क्या होता है, दो साइड्स का मतलब एक एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल बन रहा है, और इसके जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स है कौन सी, बी ए और बी सी, और इसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्यू पी और क्यू आर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये हमने देख लिया, ए बी बोल रहे हैं या बी ए बोल रहे हैं इसको, है ना। तो बी ए या ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, इस और ये एंगल बन रहा है बीच में। तो इसको बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर है ट्रायंगल
पी कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इसमें देखो ना बी की जगह क्या रखेंगे, क्यू रखेंगे, ठीक है, दूसरी टर्म मैंने क्यू रख दी। और जो साइड्स का रेशियो कौन सा है, ए बी और बी सी है, तो ए बी की जगह क्या रखेंगे, पी क्यू, ए बी की जगह क्या रखेंगे, पी क्यू, यहाँ लिया ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी की जगह पी क्यू रख सकता हूँ, तो पी क्यू हो गया। और बी सी की जगह क्या रख सकता हूँ, क्यू आर, तो ट्रायंगल कौन सा बन गया, पी क्यू आर, है ना। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये किस क्राइटेरिया से हुआ, ये हुआ साइड एंगल साइड, बिकॉज दो साइड्स का रेशियो है प्रोपोर्शनल है, और जो बीच में एंगल बन रहा है वो इक्वल है, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम बता सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना था, ये प्रूव करना था ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब ये जो हमने किया कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है ना, ये हमने क्यों निकाला, ये इसलिए निकाला कि यहाँ हमें ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर करना है, तो एक कंडीशन हमारी ये बन जाए। इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, ट्रायंगल ए बी डी और पी क्यू एम इनको सिमिलर किया ताकि ट्रायंगल एक एंगल सेम बन जाए और वो बड़े वाले ट्रायंगल में भी काम आ जाए, ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर में भी काम आ जाए। इसलिए हमने पहले इनको सिमिलर किया, उससे एक कंडीशन निकाली, और उससे बाद में जो हमें एक्चुअल में प्रूव करना था वो वाले ट्रायंगल लिए, और उसमें पहली वाली कंडीशन लिख दी और दूसरी जो गिवन थी वो लिख दी और सिमिलर बता दिया इनको, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। इसमें दे रखा है डी इज ए पॉइंट ऑन दिस साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी हमने ट्रायंगल बना लिया, इसमें गिवन नहीं है, ठीक है। और डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी साइड पे डी पॉइंट है ट्रायंगल ए बी सी में, सच दैट, ये कंडीशन दे रखी है, ट्रायंगल एंगल ए डी सी, कौन सा, ए डी सी, मीन्स ए और डी को हमने मैच कर दिया, मिला दिया, लाइन बना ली, और इसका जो एंगल बना कौन सा, ये वाला एंगल, ये इक्वल है एंगल बी ए सी मीन्स ये वाले एंगल के इक्वल है। अब हमें प्रूव करना है सो दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी इंटू सी टी, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, शो करना है। तो हम ट्रायंगल ले लेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए डी सी, एक ये ट्रायंगल ले लेते हैं, और एक बी ए सी, बिकॉज ए सी का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ सी ए बोले ए सी बोले, या ए सी का स्क्वायर आ रहा है तो ए सी दो बार आना चाहिए, दोनों में आना चाहिए, तो ए सी, ठीक है, ए सी डी ले लिया, और दूसरा ए बी सी ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ लिख देते हैं ट्रायंगल ए डी सी, कौन सा लिया, ए डी सी, एंड ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है, ये लिया। अब इसमें देखो ए डी सी ये वाला ट्रायंगल हो गया, ठीक है, और बी ए सी कौन सा हो गया, पूरा हो गया, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया। अब इसमें देखो कि पहले वाले ट्रायंगल में एंगल डी है और दूसरे वाले ट्रायंगल में एंगल ए है, वो दोनों इक्वल दे रखे हैं हमें, तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये गिवन है, एंगल बी ए सी ये क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा, गिवन है। अब दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, दूसरी में देखो ए डी सी और बी ए सी, मतलब सी दोनों में आ रहा है, ये वाला जो ट्रायंगल है वो दोनों में आ रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये क्या हो जाएगा, कॉमन आ गया, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों में इक्वल हो जाएगा। अगर दो एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सो ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अब ट्रायंगल कौन सा सिमिलर होगा, ए डी सी के, ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए के इक्वल कौन सा एंगल है, डी, ठीक है, ए डी सी अच्छा छोटा वाला लिया है, तो डी ए से डी की जगह डी के इक्वल कौन सा एंगल है, ए, तो दूसरी वाला टर्म लिख देंगे ए, और सी के इक्वल कौन सा एंगल है, सी है, तो दूसरी वाला टर्म थर्ड वाले लिख देंगे सी। अब बचा कौन सा, बी बचा, तो ए की जगह रख देंगे बी, तो ट्रायंगल बी ए सी के सिमिलर हो गया। ये किस क्राइटेरिया से हुआ, ये हुआ एंगल क्राइटेरिया, ठीक है, इतना लिख देंगे आप। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, तो साइड्स को प्रोपोर्शनल करो। अब इसमें साइड्स को प्रोपोर्शनल करेंगे तो कौन सी साइड है, जैसे सी ए है इसमें, तो सी ए लिख देते हैं पहले वाले में, ए डी सी में,
ADC में CA लिया तो लास्ट वाला टर्म और फर्स्ट वाला टर्म CA, तो इसकी भी लास्ट और फर्स्ट लेंगे CB लेंगे, इज इक्वल टू, अब ऐसे लेना है हमें दूसरी साइड जिसमें फिर से CA आ जाए ताकि हम CA स्क्वायर बना सकें। और तो दूसरे वाला एंगल ट्रायंगल कौन सा है, BAC, बड़ा वाला ट्रायंगल बाद में है, तो AC ले रहे हैं इसकी, ठीक है। अगर CA बोल रहे हैं या AC बोल रहे हैं, CA अगर लेंगे यहाँ पे तो ऊपर वाले ट्रायंगल में भी क्या आना चाहिए, CA के करेस्पॉन्डिंग आना चाहिए। मीन CA वाले ट्रायंगल में इसमें CA है, मतलब थर्ड और सेकंड है, तो इसमें CD लिखेंगे, थर्ड और सेकंड CD लिखेंगे, ठीक है साइड। अब दोनों साइड का रेशियो हमने बना दिया है इसमें। अब अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CA इंटू CA, ये तो कितना हो जाएगा, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, CB इंटू CD, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव करके बता दिया, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। अब इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि CA का स्क्वायर बनाने के लिए हमने ये किया है CA अपॉन CB, CA अपॉन CB और CD अपॉन CA, और इसके आगे तीसरी साइड्स का भी आप रेशो लिख सकते हैं, लेकिन वो यूजलेस है हमारे लिए, तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है। इसमें हमने 11, 12 और 13 नंबर क्वेश्चन किया है। अगर समझ आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।